ये आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक करुणाशील रोशन जी हैं। ये बुद्ध धर्म के विषय में आज हमें कुछ बताने के लिए आए हैं और मैं इनसे बुद्ध धर्म के विषय में जानना चाहता हूँ। और मैं इनसे परिचित नहीं था और न इस विचार से मैं अवगत हूँ कि बुद्ध धर्म क्या है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बुद्ध धर्म के तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते से जाए, हमें कैसे समझ आए। हमें जो मैं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजा कर रहा हूँ, उससे मैं अलग हट करके बुद्ध धर्म का मार्ग क्या है, इसके संबंध में आज मैं बंते जी से यह जानना चाहूँगा कि आप बंते जी बुद्ध धर्म के विषय में हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि यह बुद्ध धर्म है या धम्म है, अधम है तो क्या है। आप सबों को मेरा नमस्कार। बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का धर्म नहीं। धम्म और धर्म में अंतर होता है। जितना भी पूरे दुनिया में धर्म है, सारे धर्म स्वर्ग में, नरक में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इसलिए धम्म और धर्म एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है, एक दूसरे के समान नहीं है। इसलिए बुद्ध का धम्म है और सभी है धर्म। अब यहाँ थ्योरी शब्द अंग्रेजी में थ्योरी शब्द सुने होंगे। थ्योरी का अर्थ होता है सिद्धांत। थ्योरी शब्द जो है बुद्ध का थेरवाद से निकला। थेर से थ्योरी, यानी बुद्ध का सिद्धांत है। बुद्ध का धर्म नहीं है, बुद्ध का सिद्धांत है। अब यहाँ पर अंतर देखिए क्या है। बुद्ध का सिद्धांत में, बुद्ध का जो सिद्धांत है वह साइंटिफिक है। बुद्ध का अंधविश्वास नहीं है। बुद्ध तर्क करने के लिए कहते हैं। पूरे दुनिया में पहला और आखिरी ऐसे विचारक हैं बुद्ध, जो किसी को भी अपनी शरण में नहीं बुलाते। पूरे दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म है, कोई कहता है ईश्वर की शरण में जाओ, कोई कहता है मेरी शरण में आओ, कोई मूर्ति के शरण में बुलाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं अस्त दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। बुद्ध किसी भी बात को कहते हैं तर्क करो। बुद्ध ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं कहता हूं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली हुई आ रही, बल्कि उस बात को मानने से पहले तर्क करना, और जब तर्क संगत बात लगे तो मानना, अन्यथा नहीं मानना। इसलिए बुद्ध का जो सिद्धांत है वह धर्म नहीं है, बुद्ध का धम्म है। अब धम्म के संबंध में सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में लिखवाया, धम्म का अर्थ यूसेरिया और रिलीजन का अर्थ लिखा है थ्रिस्टिया। इसका मतलब धम्म और रिलीजन दोनों अलग अलग। रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, धम्म नहीं होता। यदि धम्म और रिलीजन दोनों एक होते तो सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में धम्म का अर्थ यूसेरिया नहीं लिखवाते और रिलीजन का अर्थ थ्रिस्टिया नहीं। इसका मतलब है कि धम्म और
धर्म दोनों विपरीतार्थक शब्द है, एक शब्द नहीं है। अपनी शरण में वो नहीं बुलाते। अवत दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, अपना निर्णय स्वयं लो, किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध अपनी शरण में किसी को नहीं बुलाते। बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने सिद्धांत से एक आदमी का उद्धार किया, वह स्वयं अपने आप। दूसरे को वो कहते हैं मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, चलना है तुम्हें, उस मार्ग पर तुम्हें चलना। बुद्ध मार्ग दाता है, मोक्ष दाता नहीं, जबकि और लोग मोक्ष दाता की बात करते हैं। ये मार्ग दाता है, ये मार्ग बताते हैं, चलना आपको आप